2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से लगातार शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। वो एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से नया बवाल उठा है और यह बवाल शुरू हुआ है मदन राठौड़ के एक बयान से। मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल को बड़बोला नेता बताया और इसके साथ ही एसआई भर्ती पर जब उन्हें सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल को कानून का ज्ञान नहीं। एसआई भर्ती रद्द करने की बात पर उन्होंने कहा कि जो छात्र ईमानदारी से परीक्षा देकर के पास हुए हैं उनके साथ गलत नहीं किया जा सकता। तो मदन राठौड़ के बयान से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि सरकार एसआई भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही, क्योंकि इससे पहले भी एक बयान आया था जावर सिंह खर्रा का। उन्होंने पाली से कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द करने पर सरकार असमंजस में है, क्योंकि इसमें वो युवा हैं जो ईमानदारी से परीक्षा देकर पास हुए हैं और उनके साथ गलत होगा। उनका भी यही कहना था और मदन राठौड़ का भी यही कहना है। लेकिन धरने पर सवाल पूछा गया तो मदन राठौड़ ने सीधे सीधे कह दिया कि हनुमान बेनीवाल बड़बोले नेता हैं और हनुमान बेनीवाल को कानून का ज्ञान नहीं है। इस बयान के बाद जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एसआई भर्ती को लेकर लगातार 2 महीने से धरना जारी है। और इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ का भी एक बयान सामने आया था, जिन्होंने उसमें कहा था कि हम आरोपी जो हैं, तस्कर जो हैं, गुनहगार उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन भर्ती रद्द करने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। लगातार ये मामला चल रहा है और हनुमान बेनीवाल ने यहां तक चेतावनी दे दी है कि कुछ दिन इंतजार कर रहे हैं और अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर दिल्ली कूच करना पड़ेगा। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री से समय भी मांगा था मिलने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री से समय नहीं मिल पाया और गृह मंत्री से मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अब दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली सिर्फ राजस्थान के युवाओं को लेकर नहीं, उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों के जो युवा हैं उनको भी साथ लेंगे और उनको भी साथ लेकर के दिल्ली कूच करेंगे, यानी कि राजस्थान और आसपास के दूसरे राज्य हैं, चाहे वो भर्ती एसआई भर्ती हो या दूसरी भर्तियां हैं, उन तमाम भर्तियों को लेकर लगातार हनुमान बेनीवाल आवाज उठा रहे हैं। अग्निवीर को लेकर भी लगातार आवाज उठा रहे हैं और अग्निवीर को लेकर भी हनुमान बेनीवाल कुछ कर सकते हैं, उन युवाओं को भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि लगातार वो भी बयान दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार के नेताओं और मंत्रियों की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये लगने लगा है कि अब सरकार पक्ष में नहीं है। हालांकि ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और अब वापस से सुनवाई होने वाली है। कुछ ही दिन बचे हैं और उससे पहले हलचल तेज हो गई है। सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल भी कि अब कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या फिर से एक बार समय मिलेगा या फिर कोई फैसला इस पर हो पाता है। क्योंकि अगर फैसला नहीं हुआ इस बार तो ये माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि लगातार 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका और लगातार धरने पर बैठे हैं। और ये लड़ाई जो है पिछले 4 साल से लगातार चलती आ रही। किरोड़ीलाल मीणा ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए, आंदोलन किए, एसआई भर्ती को रद्द करने की बात कही। जब वो विपक्ष में थे तब भी ये मांग कर रहे थे और जब उनकी सरकार बन गई तब भी लगातार यही कह रहे थे कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। सीएम से भी लगातार मिलने की बात कह रहे थे और अभी भी किरोड़ीलाल मीणा अपने बयान पर तटस्थ हैं और वो यही कहते हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। जिस तरीके से इसमें घोटाले हुए हैं, जिस तरीके से आरपीएससी के मेंबर इसमें पकड़े गए हैं, यहाँ तक कि बाबूलाल कटारा ने पेपर माफियाओं को पेपर बेचा था और रामूराम रायका के बेटे और बेटी को भी बाबूलाल कटारा ने पेपर दिया था। ये आरपीएससी के सदस्य हैं जो इतने बड़े घोटाले में शामिल थे और उन्होंने पेपर लीक करवा दिया और इसके बाद सवाल उठने तो लाजमी है। और लगातार जो इसमें पकड़े जा रहे हैं आरोपी, कई सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यहाँ तक कि आरएएस अधिकारी तक पकड़े जा रहे हैं। हनुमान राम का नाम आपने सुना ही होगा, जिसको लेकर लगातार बात हो रही है और उसके बाद भी कई और भी आरोपी जो हैं वो पकड़े गए हैं। मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जो कि तस्कर था पेपर लीक का, सुरेश ढाका। कुछ समय पहले खबर आई थी कि उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो अभी भी फरार हैं। लेकिन इसी बीच अब मदन राठौड़ ने जो बयान दिया है उसके बाद फिर से हलचल बढ़ गई है। मदन राठौड़ ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन युवाओं के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता जो ईमानदारी से परीक्षा देकर पास हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में आगे क्या होता है और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।